हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की सेशन में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी तो ये एक ऐसा वर्ड है, अगर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये ऐसा एक टॉपिक है जो हमें बहुत परेशान करता है। तो आज हम समझेंगे इस सेशन में डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्फेजिया। देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो गए हैं। यानी कि ये देखिए, ये चाहे सीटेट की बात हो चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो हर एक एग्ज़ाम में, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं इस सेशन में क्लियर कर दूंगी। और आप ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कभी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है यानी कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता यानी कि अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं वो होती क्या हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों में होती है यानी कि अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ जिन बच्चों में पाई जाती है, ऐसा नहीं होता है कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं यानी कि उनमें बुद्धि की कमी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनमें मोटिवेशन की कमी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है कि हमें देखिए, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। और डिसेबिलिटी मीन्स अक्षमता, यानी कि अगर देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चे में या फिर एक बालक में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जिनके कारण क्या होता है कि बालकों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। और यही कुछ जो कठिनाइयाँ यानी कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को हम अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ यानी लर्निंग डिसऑर्डर यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और इसी को हम आज के सेशन में देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और इससे क्या क्या होता है, कौन कौन सी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इमेज के द्वारा समझाऊंगी ताकि वो एक जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाए और आप फिर ये अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ कभी ना भूलें। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है डिसलेक्सिया। आप सबने सुना होगा कि डिसलेक्सिया, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिसलेक्सिया क्या होता है, ये रीडिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है यानी पठन संबंधी जो समस्या होती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता। इसमें इसमें बच्चे लेटर्स को पहचान नहीं पाते। आप ये देख पा रहे होंगे इमेज में, इसमें बच्चे को क्या होते हैं, देखिए ये एस लिखा हुआ है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एस है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये उल्टा एस लिखा हुआ है। ये आर है तो आर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। एल उल्टा लिखा हुआ है, एम उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने संबंधी समस्या बच्चे के अंदर देखी जाती है। अब पढ़ने संबंधी, इसमें बच्चा पढ़ने से घबराता भी है और पढ़ भी नहीं, उसके सामने जो लिखा हुआ चीज़ होता है वो बहुत ही ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। और जब डिसलेक्सिया का जो डिसऑर्डर अगर बच्चे में हो जाता है तो उसको चीज़ें उल्टी सीधी दिखाई देने लगती हैं और वो पढ़ने संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि एक तो है डिसलेक्सिया और एक होता है एलेक्सिया। दोनों चीज़ों को आज मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए, इन दोनों चीज़ों में अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। अगर कहीं भी आपको डिसलेक्सिया दिख जाए तो आप उस ऑप्शन को टिक कर देना कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे पढ़ने संबंधी विकार उत्पन्न इसमें होते हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल तरीके से कर सकते हैं, चाहे बढ़िया काउंसलिंग अगर उसकी हो जाए तो वो दूर हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर डिसलेक्सिया की मैं बात करूं तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है स्व, ठीक है। अब इसको बच्चा क्या पढ़ेगा, इसको बच्चा पढ़ेगा वॉज, ठीक है। यही होती है हमारी डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार यानी कि अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करना, ठीक है। और वाक्य में आए जो लेटर्स होते हैं उनको आगे पीछे करके बच्चा इसमें पढ़ने लगता है डिसलेक्सिया में। लेकिन एलेक्सिया में क्या होता है, एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार है,
लेकिन एलेक्सिया में क्या होता है कि ये जो विकार होता है, ये बच्चे का जो विकार है ये कभी दूर नहीं किया जा सकता। अब आप सोच पा रहे होंगे कि कैसे नहीं दूर किया जा सकता है। तो देखिए, एक जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, यानी कि वो डिसलेक्सिया का शिकार हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता तो धीरे धीरे हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यानी कि अगर एक बच्चा है डिसलेक्सिया का है, वो तुतलाता है, तो उसका तुतलानापन जो होता है वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद ठीक हो सकता है। लेकिन एलेक्सिया में बच्चा क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है जो बचपन से बोल ही नहीं पाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी ये ना बोलने वाली जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे के अंदर जो ना बोलने वाली जो समस्या है उसको दूर नहीं किया जा सकता। बस यही मेजर डिफरेंस है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया में। क्लियर? और दोनों पढ़ने संबंधी कठिनाई होती हैं, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। आगे चलते हैं हम, डिस्ग्राफिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अगर मैं डिस्ग्राफिया की बात करती हूँ तो ये भी एक अधिगम असमर्थता का कारण है। अधिगम असमर्थता यानी कि अधिगम में कठिनाई इससे भी होती है। लेकिन अभी हमने डिसलेक्सिया और एलेक्सिया देखा तो वहाँ पठन संबंधी कठिनाई होती है, यानी पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। लेकिन इसमें क्या करता है, देखिए ग्राफ हम कैसे करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ग्राफ में उतारते हैं तो लिख के ही तो उतारते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने संबंधी असमर्थता। इसमें बच्चा क्या करता है, लिख नहीं पाता, लिखने संबंधी कठिनाई होने लगती है बच्चे को, लिखने संबंधी परेशानी होने लगती है। और ये जो बच्चे होते हैं इनकी आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कितनी गंदी हैंडराइटिंग है बच्चे की, ठीक है, दोनों इमेज में आप देखिए। तो इसमें डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि हैंडराइटिंग बहुत ही खराब होती है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया से अफेक्टेड जो बच्चा होता है वो सबसे पहले बहुत धीरे धीरे लिखता है, उसकी जो गति है लिखने की वो बहुत ही धीरे होगी और बहुत ही गंदा लिखेगा और बहुत गलत लिखेगा, यानी कि त्रुटिपूर्ण लिखेगा, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने संबंधी समस्याएं आती हैं, लिखने से लेटर्स को पहचान नहीं पाता है बच्चा, लेटर्स को इधर उधर कर देता है, आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, देखिए मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और ये डिस्कैलकुलिया जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कैलकुलेशन संबंधी होती है। यानी इस रोग से जिस बच्चे को डिस्कैलकुलिया हो जाता है वो बच्चे नहीं पहचान पाते, जिनको नहीं पहचान पाते, ये नंबर्स को नहीं पहचान पाते। देखिए मैथ्स के नंबर्स जो है बच्चे, ये देखिए आप इस बच्ची को देख रहे होंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूज है। इसको ऊपर में लिखा गया है कि ऊपर में 3 इंटू 7 लिखा हुआ है कि ये इतना होता है, लेकिन इससे नीचे में पूछा गया है कि 9 इंटू 6 कितना होता है, तो ये बहुत ही कंफ्यूज हो गई, नंबर को पहचान ही नहीं पा रही है। इससे अफेक्टेड बच्चे में क्या होता है कि बच्चा ना तो जोड़ पाता है, ना चीज़ों को गुणा कर पाता है, ना घटा पाता है, ठीक है, बहुत ही देरी लगाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ना तो जो है कैलकुलेशन कर पाता है और ना ही ये बच्चा नंबर्स को समझ पाते। यानी आप कह सकते हैं कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित होते हैं वो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती उनके अंदर, ठीक है, और काउंटिंग में उनको बहुत ही दिक्कत आती है। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से ही संबंधित है डिस्कैलकुलिया, कभी मत भूलिएगा, कैलकुलेशन से ही संबंधित है डिस्कैलकुलिया। आगे चलते हैं, डिसऑर्डर है हमारा डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए डिस्प्रेक्सिया क्या है, यहाँ बच्चा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार इसमें हो जाते हैं। शारीरिक कौशल से संबंधित, अब देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे कि बच्चे का पैर देखिए किधर जा रहा है और ये बच्ची जो नीचे बैठी है इसके जो शारीरिक अंग हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, यानी कि इसके ये अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पा रही है अपने शारीरिक अंगों से। अब इसमें क्या होता है कि देखिए मोटर स्किल्स से संबंधित जो विकार होते हैं वो इसमें होते हैं, किसमें, डिस्प्रेक्सिया में। इसमें हमारे माइंड में जो चलता है वो हमारे मसल्स के साथ तालमेल एक हम नहीं बैठा पाते, जैसे बच्चा जो है इसके दिमाग में जो चलता है वो ये चीज़ें नहीं कर पाता है, वही होती है डिस्प्रेक्सिया में। आप बच्चे का पाँव देख रहे होंगे तो पाँव देखिए इसका किधर डगमगा रहा है, ठीक है।
अब देखिए इमेज में देख रहे होंगे कि इसके माइंड ने इसको डायरेक्शन दिया कि पैर यहाँ रखो, लेकिन इसके जो पैर हैं यानी कि ये मोटर स्किल्स जो है वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अगर इसके शारीरिक कौशल से संबंधित ये विकार है, अगर ये विकार नहीं होता तो बच्चा ये अपना जो पाँव है वो सही तरीके से रख पाता जैसा उसको डायरेक्शन मिल रहा है। यानी डिस्प्रेक्सिया में यही होता है कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। क्लियर। आगे चलते हैं डिस्थीमिया, समझते हैं डिस्थीमिया क्या होता है। तो देखिए डिस्थीमिया होती है ये एक तरीके का आप माइल्ड डिप्रेशन कह सकते हैं इसको। देखिए अगर ये है तो माइल्ड डिप्रेशन, इसमें बच्चा क्या करता है, बड़े ही तनाव में रहता है, बहुत ही टेंशन में रहता है। लेकिन अगर ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है, आप कह सकते हैं अगर ये 2 से 3 साल तक चल गया तो वो एक मेजर डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसमें बहुत ही टेंशन वाली स्थिति बनी रहती है, तनाव वाली स्थिति बच्चे के अंदर बनी रहती है, और वो भी कैसी, गंभीर तनाव से संबंधित ये विकार होता है। और देखिए डिस्थीमिया क्या है, ये बच्चों के अंदर ही नहीं, ये बच्चे और बड़े दोनों के अंदर डिस्थीमिया जो हो सकता है। ठीक है। इसमें जो है व्यक्ति क्या करेगा, बहुत ही स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ही तनाव में रहेगा, बहुत ही टेंशन में रहेगा। और वो अगर ज़्यादा, ये माइल्ड डिप्रेशन एक तरीके का है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेगा बहुत ही ज़्यादा, तो वो ये जो टेंशन है वो मेजर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है व्यक्ति या फिर कोई बच्चा। तो हमें अगर कोई बच्चा इस डिस्थीमिया में है तो उसको बाहर निकालना चाहिए। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो स्पीच से रिलेटेड इश्यूज बच्चे के अंदर आ जाते हैं, और इसमें बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर वो किसी के सामने वो बोल नहीं पाता, अपनी बातों को रख नहीं पाता। यही विकार उसमें होते हैं, यही डिसऑर्डर उसमें होते हैं। अफेजिया हो जाता है जब बच्चा कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर उसमें हो जाता है, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या बच्चे के अंदर हो जाती है। ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर वो व्यक्त नहीं कर पाता, यानी बोल नहीं पाता। तो ये एक तरीके से बोलने संबंधी विकार इसमें हो जाता है। क्लियर। तो ये थे आज के हमारे लर्निंग डिसऑर्डर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट की बात हो या फिर किसी भी स्टेट की टेट की बात हो। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।